हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए 1 से 2 दिन में वीडियो लेकर आऊँगा और मैं आ गया हूँ। और आप देख पा रहे हो कि स्क्रीन पे मैं आज कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स के बारे में बात करूँगा। ओके, स्क्रीन पे आप देख रहे हो मेरा आपका टॉपिक रहने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। ओके, लेक्चर मेरा फर्स्ट है, आप देख सकते हो। और हाँ, एक बात और, आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे को मोटिवेट होता रहे, मैं आपको लिए नए नए वीडियोस लाता रहूँ। ओके, तो देरी ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलते हैं स्क्रीन पर। अब देखो यहाँ पे आप ऑपरेशन और नंबर्स के बारे में, ठीक है, हम चर्चा करने वाले हैं ऑपरेशन और नंबर्स के बारे में। ओके, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। ओके, तो ये आपका यहाँ पे है ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं पर प्रचालन। तो ये जो मेरा लेक्चर रहने वाला है ना, आप जो लेक्चर देख पा रहे हो बच्चों, लेक्चर फर्स्ट है मेरा, और ये लेक्चर हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में रहने वाला है, बोथ लैंग्वेज में। ओके, किस में रहने वाला है? बोथ लैंग्वेज में रहने वाला है। और इसको मैं यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के रिगार्डिंग वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ओके, चलते हैं। तो ऑपरेशन ऑन नंबर, संख्याओं पर प्रचालन। देखो, पहला क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। क्या होता है? नेचुरल नंबर्स, जिसको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब देखो, इट इज़ द नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे नंबर्स जो स्टार्टिंग से, मतलब एक से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ओके, ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। जैसे 1 को किया, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, चलते रहेंगे ये नंबर्स इनफाइनाइट तक। ओके, तो इस प्रकार के नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, जिन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ओके, सेकंड है आपका होल नंबर्स, जिसको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। हिंदी में इनको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। ओके, तो ये नंबर्स होते हैं आपके ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाते हैं। डिफरेंट समझ में आ रहा है क्या है? नेचुरल नंबर्स आपका 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है, जिसमें कि 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएंगे ये नंबर्स। ओके, ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तीसरा है इवन नंबर्स। ओके, क्या है? इवन नंबर्स। इनको क्या बोलेंगे हम? इवन नंबर्स बोलेंगे, जिन्हें सम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्याएं। ओके, इन्हें क्या कहते हैं हम? सम संख्याएं। तो ऐसे नंबर्स जो कि डिविजिबली बाय कितना? 2 से हों। ऐसे नंबर्स जो डिविजिबल हो सकें 2 से, मतलब 2 से विभाजित हो सकें। ओके, इस प्रकार के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। इस प्रकार के नंबर्स को क्या कहते हैं हम? इवन नंबर्स कहते हैं, जिन्हें सम संख्या कहा जाता है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो और भी नंबर्स हो सकते हैं आगे तक। ओके, कंटिन्यू करते हैं। एंड नेक्स्ट आता है आपका ऑड नंबर्स। क्या आते हैं? ऑड नंबर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। जिन्हें क्या कहते हैं हम? विषम संख्याएं। तो ऐसे नंबर्स जो स्टार्ट्स होते हैं किससे? 1 3 5 7 9 11, जो इनफाइनाइट तक चलते हैं। अब इनकी जो डेफिनेशन है, वो ऐसे नंबर्स होते हैं, विषम संख्याएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? वो अपने से ही डिविजिबल होते हैं। क्या होते हैं? अपने से ही डिविजिबल होते हैं एंड नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर्स जो
2 से विभाजित नहीं होते हैं, इस प्रकार के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। इस प्रकार के नंबर्स को क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। एंड इट्स नोन एज ऑड नंबर्स। इट्स नोन एज ऑड नंबर्स। ओके, समझ में आया आपको यहाँ तक? तो चलें नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, करते हैं कंटिन्यू। देखो, 5वां है आपका प्राइम नंबर्स। कितने? प्राइम नंबर्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? प्राइम नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्राइम नंबर्स के बारे में, जिन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्याएं। ऐसे नंबर्स जो सेल्फ और वन, मतलब स्वयं और एक से विभाजित होते हैं। कहने का मतलब क्या है? जो स्वयं से और केवल एक से विभाजित होते हैं, इस प्रकार के नंबर्स को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे कि नंबर्स दे रखे हैं, देखो मैंने नंबर दिए हैं 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41। तो ये जो नंबर्स हैं ना, जो मैंने लिख रखे हैं आपको, जो रिटेन में दे रहा हूँ, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक तो अपने से ही विभाजित होंगे और एक से विभाजित होंगे। मतलब कहने का क्या है कि इट्स नॉट डिविजिबल बाय एनी थर्ड नंबर। ओके, इट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, इट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो मैं आपको नंबर्स के बारे में बता रहा हूँ, रूल। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो 2 नंबर है 2, अब 2 क्या है? 2 क्या है? एक E1 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ओके, एंड 3 क्या है? 3 है आपका ऑड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ओके, क्या है? 3 क्या है? ऑड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आपको पूछ लिया जाएगा कि 2 और 3 आपके कैसे नंबर्स हैं। ओके, अब देखो यहाँ से 2 से लेके 97 तक नंबर दे रखे हैं। आप कह सकते हो कि 1 से लेके कितने नंबर दे रखे हैं? 100 तक कितने नंबर्स होते हैं? 25। प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? 25। ओके, देखो मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि 1 से लेके 10 तक कितने हैं? 4 नंबर्स होते हैं। आप देख सकते हो 2, 3, ओके, 5, 7, ओके। 10 से लेके 20 तक 4 नंबर्स होते हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पर 11, 13, 17, 19, ओके। और 20 से 30 तक 2 नंबर्स मिलते हैं हमको। 30 से 40 तक आपका 2 नंबर्स मिलते हैं। 40 से 50 तक आपके 3 नंबर्स मिलते हैं। एंड 50 से 60 तक आपके 2 नंबर्स मिलते हैं। एंड 60 से 70 तक आपके 2 नंबर मिलेंगे। 70 से 80 तक आपके 3 नंबर्स मिलेंगे। 80 से 90 के बीच में आपको 2 नंबर मिलेंगे। 90 से लेके 100 के बीच में आपको केवल और केवल 1 नंबर मिलने वाला है। ओके, देख सकते हो स्क्रीन पर। अब सपोज दैट मेरे को कोई भी नंबर्स पता करना है कि ये नंबर्स मेरा क्या है, कि प्राइम नंबर्स है यानी कि अभाज्य संख्या है, तो कैसे पता करेंगे? मान लो कोई नंबर्स मैंने यहाँ पे ले रखा है, क्या 173, क्या ले रखा है? कोई एक 173 नंबर है, तो मुझे देखना है कि 173 क्या एक अभाज्य संख्या है। तो इसके आसपास के मैं स्क्वायर को देखूंगा। जैसे 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। कितना होता है? 196, ओके। और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, ओके। कितना होता है 13 का स्क्वायर? 169। तो 173 से कौन सा बड़ा है? 196। तो इस नंबर को मैंने लिया, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 14। अब देखो 14 तक मैं देखता हूँ कितने नंबर्स आते हैं जो कि ये संख्या विभाजित हो सकती है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। तो ये जो मेरा नंबर्स है ना 173, ये मेरा नंबर ये डिविजिबल होगा। ये नंबर 13 तक क्या होगा? डिविजिबल होगा 14 से, ठीक है ना? क्या होगा? डिविजिबल होगा अगर हमारा प्राइम नंबर है तो। अगर नहीं है तो डिविजिबल नहीं होगा, जो मैंने क्रॉस कर रखा है।
अगर ये नंबर्स अगर डिविजिबल नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में आपको लिए बात करता हूँ, जैसे कुछ मैंने रूल्स के बारे में बात किया है यहाँ पे। ये तो नंबर्स के बारे में बात होगी, ठीक है। अभी तक हमने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा है। एक आपका रहता है, सॉरी, एंड देखते हैं सम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। विभाज्यता के कुछ नियम मैंने आपके बारे में बताए हैं, ठीक है ना। विभाज्यता के कुछ नियम बताए हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि जैसे मैंने 2 का रूल कवर किया है, 3 का रूल कवर किया है, 5 का रूल कवर किया है, 4 का रूल कवर किया है, ओके, 8 का रूल कवर किया है, 9 का रूल कवर किया है, ओके। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। जैसे 11 का भी रूल होता है, तो मैंने इसको कवर नहीं किया क्योंकि आपको इतने तक नीड ही नहीं है, ठीक है ना। इसको भी मैं आपको लास्ट में कवर करा दूंगा अगर आप पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है ना। लास्ट में देखते हैं इस रूल को। एंड पहले रूल के बारे में बात करते हैं। ये आपका फर्स्ट रूल, ओके। क्या है ये? पहला रूल है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ठीक है। ये रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 का, ठीक है। क्या है? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। तो कहने का मतलब है 2 का विभाज्यता का नियम, ठीक है। कोई भी नंबर, जैसे कि सपोज दैट लास्ट यूनिट डिजिट, हमें देखना है लास्ट यूनिट डिजिट जिसके इकाई अंक क्या हों, 0, 2, 4, 6, 8, ओके। अगर किसी नंबर्स का इकाई अंक आपको 0 मिल जाता है, 2 मिल जाता है, 4 मिल जाता है, 6 मिल जाता है और 8 मिल जाता है, तो वो संख्या क्या होगी आपकी? 2 से विभाजित होगी। वो संख्या आपकी क्या होगी? 2 से विभाजित होगी, ओके। इतना समझ पा रहे हो? ओके, चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो, अब 2 का रूल मैंने आपको देखो यहाँ पे बताया भी है, ठीक है ना, दूसरे नंबर पे, ठीक। एंड ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे 2 का नियम बता दिया एंड डिविजिबल बाय 9 का। 9 के रूल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 9 के रूल के बारे में बात करते हैं। 9 का रूल क्या कहता है, ठीक। देखो 9 का रूल कहता है कि ऑल ईच आर, क्या है? ऑल ईच डिजिट्स आर सम। क्या है? ऑल ईच डिजिट्स आर सम। कहने का मतलब क्या है कि जो सभी अंकों का योग क्या हो, सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए? हमारा 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि मैंने कोई नंबर यहाँ पे ले रखा है, 4 7 7 8 9, जैसे मैंने ऐड भी किया है 4 + 7 + 7 + 8, ओके, + 9, और इसको ऐड करने के बाद आया 35, ओके। क्या है? 35, और इसको डिवाइड किया मैंने 9 से, तो ये नंबर मेरा क्या है? 9 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये क्या होगा? डिविजिबल नहीं होगा 9 से। तो दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है, देखो 204356, 204356, इसको ऐड करो एंड 2 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 9 + 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, 14 + 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 20। अब 20 को 9 से डिवाइड करो, क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल नहीं होगा, बता सकते हो खट से, ओके। जैसे मैंने कोई एक नया नंबर और ले लिया, जैसे एग्जांपल के तौर पर 999909, ओके। अब इस नंबर को ऐड करो, इसकी डिजिट्स ऐड करो, 9 + 9 + 9 कितना हो गया? 27, 27 + 9 कितना? 36, ओके। अपॉन में कितना? 9 से। ये देखो ये नंबर क्या हो रहा है? आपका डिवाइड हो रहा है, 9 से आपका डिवाइड हो रहा है। तो ऐसा नंबर्स जो 9 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, तो हम खट से बता सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पर, जो हमारा तीसरा रूल क्या कहता है? एंड डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 की विभाज्यता का नियम देखते हैं क्या कहता है। ऑल ईच डिजिट्स आर सम, ठीक है ना, ऑल ईच डिजिट्स आर सम, ओके। देखो यहाँ पे सारे जो अंक हैं उनका हमें योग करना है, जैसे मैं 9 में किया था वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सेम रूल है, लेकिन वहाँ पे 9 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे किससे डिवाइड कर देखेंगे? 3 से, ओके। अब देखो मैंने कोई नंबर ले लिया यहाँ पे 3 4 5 6 7, इसको ऐड करो डिजिट्स को, 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ऐड करो,
ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 25। 25 को हम जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आपका डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब ये नंबर आपका 3 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है 999, इसको ऐड करो, इनके मतलब जो डिजिट हैं इनको ऐड करा, 9 + 9 + 9 कितना 27। अब 3 से इसको डिवाइड किया तो ये नंबर मेरा क्या होगा, डिविजिबल हो गया। जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया, सपोज दैट 2 3 4 6 5। ओके, अब ये नंबर मुझे ऐड करना है। देखो 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, कितना हो गया 20। देखो फिर से ऐड करते हैं, 3 और 2 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, कितना हो गया 20। अब ये 20 जो नंबर है मेरा 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो ये मेरा नंबर क्या है, 3 से विभाजित का कोई नियम है ही नहीं। ये नंबर मेरा 3 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये नंबर नहीं हो सकता। अब देखो नेक्स्ट चौथा, डिविजिबल बाय 5। अब कोई भी नंबर आपको अगर दे रखा है, अगर लास्ट उसका यूनिट डिजिट क्या हो, 0 और 5 हो, तो आप बता सकते हो कि ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ओके, कोई भी नंबर, जैसे कि मैंने कोई एग्जांपल लिख रखा है, जैसे ये एग्जांपल लिख रखा है 23505, ये नंबर आपका डिविजिबल होगा, ऑफकोर्स डिविजिबल होगा, क्योंकि लास्ट यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं हम। तो किससे, 5 से डिविजिबल है। ओके, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। अब देखो 62430, हमें लास्ट यूनिट डिजिट देखना है। लास्ट यूनिट डिजिट का मतलब क्या है, इकाई अंक। ओके, हमें क्या देखना है, इकाई अंक। क्या देखना है, इकाई अंक। बच्चों क्या देखना है, हमें इकाई अंक देखना है जिसका 0 और 5 हो। ओके, क्या होना चाहिए, 0 और 5। अब यहाँ पे देखो 62430 पे 9 है, तो ये नंबर आपका डिविजिबल होगा 5 से, नहीं होगा। ओके, ये देखो 520903 है, ये नंबर आपका डिविजिबल होगा, नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे आपका 3 है यूनिट डिजिट। देखो 42305, ये आपका देखो डिविजिबल होगा, ऑफकोर्स डिविजिबल होगा। 20 है लास्ट, 0 यूनिट डिजिट है, तो ये नंबर भी आपका डिविजिबल होगा। जैसे कि मैंने आपको 2 3 ये नंबर आपको दे दिया, 4 9, कोई भी नंबर मैंने आपको बड़ा दे दिया, तो ये नंबर आपका डिविजिबल होगा 5 से, ऑफकोर्स होगा, क्योंकि इसका लास्ट यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो ये नंबर आपका डिविजिबल होगा, ऑफकोर्स होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट रूल के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल आपका ये है 5वां रूल। क्या है, 5वां रूल। ओके, 5वें रूल के बारे में पढ़ते हैं। और 5वें रूल क्या कहता है कि ये डिविजिबल बाय होगा 4 से। क्या होगा, डिविजिबल बाय 4 से। देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको कोई भी नंबर आपको अगर दे रखा है, सपोज उसका लास्ट टू डिजिट्स हमें कंसीडर करना है, लास्ट की 2 डिजिट हमें कंसीडर करनी है, ठीक है। जैसे कि इट्स लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय कितना, 4 से। कितना होगा, 4 से डिविजिबल होगा वो नंबर। जैसे कि इकाई अंक क्या देखना है हमें, यूनिट डिजिट देखना है और 10th डिजिट देखना है। कहने का मतलब क्या है कि इकाई अंक देखना है और दहाई अंक देखना है किसी भी नंबर्स का। जैसे कि कोई नंबर्स मैंने दे दिया 37426279। अब लास्ट के 2 डिजिट आपको ये देखना है, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा, नहीं हो सकता, बिकॉज देखो आप 4 से डिविजिबल करके देख लो, 79 को 4 से भाग करके देखो, 4 एकन 4, कितना बचा, 3 बचा है, 39 हो जाएगा। क्या ये जा रहा है, कट रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं कट रहा है, तो ये नंबर आपका डिविजिबल नहीं होगा। ओके, जैसे कि मैंने कुछ नंबर्स आपको ले रखे हैं एग्जांपल के तौर पर, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। जैसे ये नंबर है 73432, अब लास्ट इसकी 2 डिजिट देखो, कितना 32 है, 4 से कट रहा है, अब कॉस होगा ये नंबर 4 से डिविजिबल। अब देखो 43456 ये नंबर है, ठीक है। और ये लास्ट देखो 56 है, ये नंबर डिविजिबल होगा 4 से। इसके लास्ट डिजिट्स देखो 2, 12 है, तो कितना, ये 4 से डिविजिबल होगा, अब कॉस होगा। अब देखो यहाँ पे ये 31 है, ये नंबर होगा डिविजिबल, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 31 है। 31 आपको डिविजिबल करो, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये नंबर आपका डिविजिबल नहीं होगा। ये आपको ट्रिक कहाँ पे काम आएंगी, जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो,
वहाँ पे कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। बीच बीच में आपको बताता रहूँगा किस तरीके से कैलकुलेशन आपको करनी है। ओके, और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे मैं आपको कैलकुलेशन के बारे में बताऊँगा। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में देखते हैं। छठा रूल क्या कहता है। ओके, छठा रूल है कि डिविजल बाय 8 का, 8 मतलब 8 की विभाज्यता का नियम, ठीक है। क्या देख पा रहे हैं हम, 8 की विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो कोई भी नंबर आपको दे रखा है, जैसे कि सपोज दैट लास्ट हमें 3 डिजिट्स देखनी है, लास्ट की 3 डिजिट कंसीडर करनी है। जैसे यूनिट डिजिट हो गया, 10th डिजिट हो गया, 100 डिजिट हो गया, जैसे कि इकाई अंक हो गया, दहाई का अंक हो गया, सैकड़ा का अंक हो गया। अब जैसे मैंने कोई नंबर्स ले रखे हैं, जैसे कि आपको ये नंबर्स ले रखे हैं, आप देख पा रहे हो ना स्क्रीन पर 8 4 6 7 3 2। अब देखो लास्ट की 3 डिजिट इसकी, ये देखो लास्ट की 3 डिजिट। अब ये 8 से डिविजिबल हो पाएगी? देखो देखते हैं, 8 से डिविजिबल करते हैं। देखो लास्ट में हम यहाँ पे देखते हैं, क्या 7 3 2 8 से डिविजिबल है? 8 की टेबल पढ़ो, क्या जाएगा? 9 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा? 9 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। बचेगा कितना? 1। कितना हो जाएगा? 12। 12 8 से कट रहा है? नहीं कट रहा। तो ये जो मेरा नंबर्स है ना, ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। कहने का मतलब 8 से डिविजिबल नहीं है। अब देखो 6 2 9, अब क्या ये 8 से डिविजिबल होगा? देखते हैं, 8 से पढ़ते हैं तो ये जाएगा कितनी बार आपका? 8 ने 72, 8 2 64, ज़्यादा जा रहा है, एंड 8 सिंह 48, कम जा रहा है अब तो। 8 सत्ते 56, देखो 56 चला गया, 7 टाइम्स गया, बचा कितना? 6। क्या ये कट पाएगा? नहीं कटेगा, ये भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 6 2 8, क्या ये नंबर डिविजिबल होगा 8 से? देखो करते हैं, एंड 8 का टेबल पढ़ते हैं, 8 सत्ते 56, ठीक है ना। कितनी बार गया? 7 बार गया, अच्छा यहाँ बचा 6। क्या ये कटेगा फिर? 68 68 कट पाएगा? किससे? 8 से नहीं कटेगा, कंप्लीट नहीं कटेगा, तो ये भी नंबर आपका डिविजिबल नहीं होगा 8 से। कहने का मतलब मेरा यही है कि एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 86803264, ये देखो नंबर 264, क्या ये 8 से डिविजिबल होगा? देखो ऑफकोर्स देखते हैं, एंड 264 8 से डिविजिबल देखते हैं। 8 तिया 24, कितनी बार गया? 2 बचे, तो 8 तिया 24, 33 टाइम्स गया, तो ये नंबर आपका डिविजिबल होगा। क्या है? ये नंबर आपका डिविजिबल होगा। ओके, स्क्रीन पे देख रहे हो ना। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है, और आपको कुछ कैलकुलेटिव ट्रिक्स बताऊँगा। ये भी जो मैंने अब तक आपको जो रूल पढ़ाए हैं उनको अच्छे से देखिएगा, और बहुत काम की चीज़ है आपके लिए ये। आपने पढ़ा भी होगा 9th क्लास में रूलों के बारे में, जो डिविजिबल रूल मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। और कुछ जो 11 का रूल छूटा हुआ है वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना, जैसे हम लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो कुछ मैं ट्रिक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। कुछ ट्रिक्स जो मैंने अभी बताई हैं वो आपको वो भी काम में आएंगी। ओके, चलते हैं स्लाइड पर। देखिए स्क्रीन पे देखते हैं, जैसे मैं कोई भी एक ट्रिक यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको मैं ट्रिक्स कुछ नई ट्रिक्स बताने वाला हूँ कैलकुलेटिव फॉर्म में। ओके, जैसे सपोज दैट, एंड ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, मतलब कैलकुलेशन कैसे फास्ट आपको करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है, कैलकुलेशन। ओके, क्या है कैलकुलेशन? तो जैसे आपको कोई भी नंबर आपको दे रखा है, जैसे कि मैं आपको कुछ मल्टीपल का बता रहा हूँ। मल्टीपल में कैसे आपको मल्टीपल करना है, जैसे स्टार्टिंग शॉर्ट से ही करते हैं, छोटे नंबर से। जैसे हम 20 का मल्टीपल करते हैं ना किसी नंबर्स में, जैसे हमने एंड 2 से मल्टीपल किया, कितना हो गया? आप ये तो आसानी से कर लोगे, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कोई नंबर दे दिया 2056, अब आप उसको मल्टीपल करो कितने से? 2 से,
कैसे कर पाओगे, कितना फास्ट कर पाओगे आप? वैसे देख तो ये कि आप 2 का गुणा करो, इसमें टेबल पढ़ो इसका, मैं देखो कैसे करता हूँ। 4, ठीक है, कितना हो गया, 3 टाइम 0 हो गया। अब इसका 100 हो जाएगा, 2 5 जा कितना 100, तो मैं यहाँ पे 100 लिखूँगा, 2 6 था 12, ओके। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा 1 1 4 1 1। अब देखो यही नंबर आएगा यहाँ पे, आप देख सकते हो कितना जल्दी फास्ट मैंने किया है मल्टीपल में। 12 1 2 पंजे 10 और 1 11, ठीक है, 11 ही आ जाएगा, क्योंकि 2 का 0 कितना हो जाएगा, 0 ही आएगा। तो हासिल का जो बचा है वही उतार लिया, 2 दूनी 4। देखो ये नंबर आया आपके सामने। जैसे और भी नंबर, जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज दैट कि 3 4 5 6, ये नंबर मैंने आपको ले लिया और आपको मल्टीपल करना है कितने से, 50 से, 50 से, इतने बड़े नंबर से। तो कैसे करोगे? अब देखो मल्टीपल करने का तरीका होता है, आपको 50 से मल्टीपल करना है, सीधा 3000 में मल्टीपल करो, कितना हो जाएगा 15,000। कितना हो जाएगा 15,000। 15,000 क्यों हो जाएगा, देखो यहाँ से 3 जीरो तो ये और 1 जीरो ये, 3 जीरो तो 15,000 टाइम हो गया, तो 1,50,000 हो जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे कितना बचा, 50 का फिर मल्टीपल करना है कितना 4 में, 400 में, तो 54 जा कितना हो जाएगा 20,000। कितना हो जाएगा 20,000, ओके। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल करना है 50 में, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2500, कितना हो जाएगा 2,500। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 300। अब इसको ऐड कर लो, 0 0 8 और ये कितना हो जाएगा 2 7 1। क्या ये नंबर आ गया? और आप इसे यहाँ पे मल्टीपल करके देखते हो तो कितना टाइम लगता? मैंने यहाँ पे मल्टीपल किया, आप एक बार कैलकुलेटिव करके देख लेना, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कैलकुलेट करके। 3 4 5 6 कितना 50 से, देखो पहला तो 0 ही आ जाएगा, 4 टाइम कितना 4 टाइम 0 आ गया, ठीक है ना। नंबर यही था ना 3 4 5 6 एंड 5 0 से मल्टीपल कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहे हैं मल्टीपल कर रहे हैं, ओके। अब देखो 5 का 6 टाइम जाएगा 30 हो जाएगा, 3 बचेंगे, ठीक है ना। एंड 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, 25 और 3 कितना 28, कितना 28। हासिल कितने बचेंगे 2, तो 5 4 जा 20, 20 एंड 2 कितना 22, कितना हो जाएगा 22, 2 बचेगा। 5 3 जा 15, 15 और 2 कितना 17। अब देखो यही नंबर है, आप देख सकते हो, कंसीडर हो रहा है यही नंबर, या ये कैलकुलेटिव आपका ठीक है या आपका ये कैलकुलेटिव ठीक है। जैसे कोई भी और नंबर, मैं एक ट्रिक और आपको बता देता हूँ, पहली ट्रिक मल्टीपल में मैंने आपको सिखा दी है। और देखो कोई भी नंबर आपको जैसे बड़ा मिल जाता है 2 3 4, इसका आपको 11 से मल्टीपल करना है, सिर्फ और सिर्फ 11 के लिए है ये रूल। ये रूल जो मैं बता रहा हूँ ना 11 के लिए है, ओनली 11 के लिए कंसीडर है सिर्फ। देखो 4 7 5 2, देखो आप गुणा करोगे तो यही नंबर आपको मिलेगा। वो मैंने कैसे किया आप देख सकते हो, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 ऐसे ही रखना है, 4 में 3 जोड़ो, क्या जोड़ना, 4 में 3 जोड़ना है, कितना 7। तो इसके बाद 3 में 2 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 5, 5 के आगे कुछ नहीं है तो 2, ठीक है ना। तो 2 5 7 4। देखो और भी नंबर ले लो, आपका कोई बड़ा नंबर ले लो, जैसे कि मैं एक नंबर ले लेता हूँ 2 3 4 5 6 2, कोई बड़ा नंबर आप ले सकते हो, ठीक है। और आप मल्टीपल कर सकते हो, ठीक है ना 11 से। देखो मल्टीपल करो 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 और 2 कितना 7, 5 और 4 कितना 9, ठीक है ना। 4 और 3 कितना 7, 3 और 2 कितना 5, ठीक है ना। 6 और 2 कितना 8 एंड 6। आप मल्टीपल करके देखना ना, यही नंबर आपका आने वाला है, ओके। तो मैंने आपको 2 ट्रिक आपको बताई हैं यहाँ पे, एक मल्टीपल की और दूसरी आपकी
मल्टीपल की बताई है, दूसरी मैंने आपको 11 का मल्टीपल कैसे करते हैं 11 वाली ट्रिक बताई है। 11 का मल्टीपल एक स्पेसिफिक नंबर के लिए, ठीक है ना। आप ये ट्रिक्स डेली में मतलब आपको हर वीडियो में आपको एक ना एक दो ट्रिक मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। आप पढ़ते रहिए बस मेरे साथ, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाला जो वीडियोस है आपको मिल सके नोटिफिकेशन। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपको कहीं भागना ना पड़े। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, ओके, आप देख सकते हो, ओके। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है बोर्ड एग्ज़ाम, ओके, बोर्ड एग्ज़ाम मैथ @exam 1103, ओके। तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल्स के में, शेयर करिए। मैं तो फ्रेंड सर्कल्स में आप अपना शेयर कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और नेक्स्ट जो मैं नेक्स्ट स्टार्ट करने वाला हूँ आपका नेक्स्ट, तो आपका लेक्चर तो स्टार्ट हो ही गया है, लेक्चर फर्स्ट ही था जो मैंने आपको रिकॉर्ड कर रहा था, ओके। और नेक्स्ट लेक्चर आपका रहने वाला है रियल नंबर्स से रिलेटेड, ओके। रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो चैप्टर है आपका एक्चुअल 10th क्लास में, ओके। बात करते हैं फिर, यही करते हैं आपका वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, ओके।